हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर लिया। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक चीज़ और यार कि जितने लोग चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 70% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आप लोगों को वीडियोज़ की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन कॉस टैन के हमें वैल्यू चाहिए, उनका रेशियो चाहिए। हम क्या करेंगे, उनका रेशियो साइन थीटा से पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने ट्रायंगल की बात करें तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें कह रहा है साइन थीटा की अगर रेशियो की बात करें तो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। दैट मीन्स यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा और हाइपोटेनस 13 हो जाएगा। हमें इसका बेस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस हमारे पास 13 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, परपेंडिकुलर 12 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 144 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। क्लियर, माइनस कर लो इसको, 9 में से 4 माइनस होगा तो 5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 में से 4 माइनस होगा तो 2 बचेगा इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, और बेस यहाँ से हमको मिल जाएगा 5। क्लियर, मतलब कि इसका बेस कितना आ जाएगा, 5 यूनिट। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन क्या कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सभी में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें तो 12/13 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, सॉरी 13/12 नहीं, सॉरी 12/13 है, 12/13 टू द होल स्क्वायर माइनस कॉस की अगर हम लोग बात करें तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है। बेस हमारा कितना आ गया, 5/13 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, टोटल का डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 12/13 इंटू कॉस थीटा का 5/13। क्लियर, इंटू 1/tan की अगर हम लोग बात करें तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ये हमारा हो जाएगा 12/5 टू द होल स्क्वायर। क्लियर, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर 12 की स्क्वायर की बात करें तो 144/169 माइनस ये हो जाएगा 5 का 25/13, सॉरी 13 नहीं 169 स्क्वायर करना हमें 169। क्लियर, आगे इसको और सॉल्व कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 12 टू ज़ा 14, सॉरी 12 टू ज़ा 24 में हम लोग 5 मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 12 5 जो होता है 60 टू ज़ा 120। ठीक है, 120 बाई ये इधर कितना हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। ठीक है, इंटू यहाँ पे कितना बचेगा 1/12 का स्क्वायर 144/25। ठीक है, आगे सॉल्व करो, पेज इक्वल ये माइनस हो जाएगा 4 से हम लोग क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे, नहीं होगा। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हम लोगों का 9। ठीक है, फिर यहाँ हुआ 3 में से हम लोग क्या करेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। ठीक है, ये हमारा 1 हो जाएगा और आगे 1 बच रहा, डिवाइडेड बाई 169। अब देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है 120/169, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा रेसिप्रोकल होकर 169/120 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे इंटू का साइन लगा लेंगे। यहाँ पे देखो हमारा फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो हम इसको भी क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 25/144। क्लियर, 169 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
बचेगा हमारे पास 119/120 इंटू 25/144। इसमें और चीज़ें तो ये कट सकता है, 5 से इसको कट करो 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 से इसको कट करो तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, बचेगा यहाँ पे 2, फिर से हो गया हमारा 5, मतलब अब की बारी हो जाएगा 20, तो 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा। क्लियर? और स्मॉल नहीं हो सकता है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज करके आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, ऊपर बचा है 119 और इधर इंटू 5, 119 इंटू 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 24 बचा और यहाँ पे 144, 24 इंटू 144। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा होता है कितना, 45 का 5 हो जाएगा कैरी 4, 5 1 जा 5, 5 में 4 ऐड करेंगे 9 और 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाई, इसको हम अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 144 इंटू 24, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17, 4 1 जा 4, 4 1 5, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 6, 7 8 होता है 15, 8 5 होता है 13 में 1 ऐड करेंगे 14 और 2 1 3। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 3 4 5 6। अब ये और स्मॉल नहीं हो सकता हमारे हिसाब से, भाई यहाँ पे हो जाएगा 3 से अगर करना चाहें तो ऊपर 3 से चेक कर लेते हैं, 3 1 जा 3 और यहाँ पे 9 बचा 29 हो गया। ठीक है, नहीं होगा। बाकी 5 से भी 5 1 जा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 5 से ऊपर हो जाएगा बट नीचे नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, अपना यही आंसर इसको रहने देंगे। ठीक है, 595/3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया, इसका आंसर कितना आ गया 595/3456। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ sec a इज इक्वल टू 5/4 वेरीफाई दैट 3 sin a minus 4 sin cube a by 4 cos cube a minus 3 cos a is equal to 3 tan a minus tan cube a by 1 minus 3 tan square a। sec a का वैल्यू हमें गिवन, हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को चेक करना कि क्या इक्वल हैं कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारे रेशियोज निकालेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सेक ए की बात करें तो रेशियो क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनस इसका 5 है और बेस क्या है 4 है। क्लियर? तो अगर हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करें तो 3 4 5 होता है, तो अगला वाला जो साइड बच रहा मीन्स कि परपेंडिकुलर वो हमारा कितना हो जाएगा 3। आप लोग इसको पूरा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ही निकालेंगे। ठीक है, अगर कॉपी में करना है तो पूरा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाल के दिखाना है। ठीक है, बाकी हमको पता है तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं, का मेन कैलकुलेशन पे अपने आते हैं। ठीक है, वो तो बेसिक कैलकुलेशन वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने मेन क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं LHS हमारे पास क्या है 3 sin a minus 4 sin cube a by 4 cos cube a minus 3 cos a। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अब साइन की वैल्यू की बात करें तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मतलब 3/5। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 3/5 माइनस 4 इंटू साइन क्यूब ए। तो साइन का हमारा फिर से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 3/5 हो जाएगा 3/5। अब की बार इसका क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है, आगे आते हैं 4 cos क्यूब। तो 4 इंटू कॉस की अगर हम लोग बात करें तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, मीन्स कि ये हो जाएगा 4/5 टू द होल क्यूब माइनस 3 इंटू कॉस ए है तो 4/5। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा छोटा लिखेंगे क्योंकि इस लाइन में हो जाए और इधर हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 3 3 = 9/5 माइनस यहाँ पे अगर बात करें तो पहले 3 का क्यूब करना है
देन उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम करके लिखते हैं 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 4, तो हो जाएगा 4 7 जा 28, है ना, और 4 2 जा 8, 8 में हम लोग क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 108/25, ठीक है, डिवाइडेड बाई। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये होता है हमारा कितना 4 इंटू, डायरेक्ट इसको भी लिख लेते हैं क्योंकि स्पेस की कमी है, आप लोग एक एक स्टेप और करते चलेंगे जो हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 इंटू 4 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, 24 में 1 ऐड करेंगे तो 25, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा 256/5 का क्यूब करेंगे तो 125, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 का क्यूब था तो ये 125 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। माइनस आगे इसको 3 4 जा होता है 12, 12/5, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको बेस इक्वल करना पड़ेगा, माइनस करना है तब। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा 225, ठीक है। तो 25 इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 225 माइनस, अब बेस इक्वल हो गया 108 माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाई 125, टोटल का डिवाइडेड बाई। यहाँ पे फिर से वही बात, इसमें फिर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ऊपर कितना हो जाएगा 25 2 जा 50 मीन्स की 300, ठीक है। 25 इंटू 12 करेंगे तो 300 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 256 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 125, 125 से 125 बेस में है इक्वल, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हमारा क्या बचेगा 220, अब डायरेक्टली माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे 15 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा 7, ठीक है। यहाँ पे बचा 1, 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बच जाएगा। 117 बाई, नीचे की अगर हम लोग बात करें तो 256 है, मीन्स कि 6 इधर हो गया हमारा और 40 उधर हो गया, सॉरी 4 इधर बच रहा 60 के लिए, 40 मीन्स कि हमारा हो जाएगा 44 माइनस का, ठीक है। तो नीचे हमारा क्या बच जाएगा माइनस का 44। इस तरीके से अगर हम लोग अपने LHS की बात करें तो LHS हमारा कितना आ गया है माइनस का 117/44, ठीक है, ये LHS आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा RHS भी सेम आ रहा कि नहीं, ठीक है। अब आते हैं RHS पे। RHS की बात करें तो 310A माइनस 10 क्यूब A बाई 1 माइनस 3 10² A, क्लियर। अब वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा 3 इंटू 10A की बात करें तो 10A हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ये हो जाएगा 3/4 माइनस 10 क्यूब, ये हो जाएगा 3/4 टू द होल क्यूब, टोटल का डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 इंटू 10² A, 10 का वैल्यू रखेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/16, कोई दिक्कत। आगे सॉल्व करते हैं इसको। ऊपर बात करें तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो 27 ये हो जाएगा और 16 नहीं 64, ठीक है। टोटल का डिवाइडेड बाई, नीचे अगर बात करें तो 1 माइनस 3 9 जा 27/16, क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हमें बेस इक्वल करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 9 जा होता है 144 माइनस का 27/64, ठीक है। टोटल का डिवाइडेड बाई 16 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 27/16, क्लियर। इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस कर लें तो 4 से 7 माइनस होगा तो मीन्स कि 14 से 7 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। यहाँ बचा 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 बचेगा और आगे ये 1 बच जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 64। अब नीचे जो भी है उसको हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
तो 16 में से यहाँ 27 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा कितना, 16 में 27 में से 16 माइनस करेंगे तो बचेगा 11, लेकिन 11 हमारा आपकी बार नीचे आ जाएगा और ऊपर कितना बचेगा 16। कोई दिक्कत, 16 से हम इसको 4 टाइम्स कैंसिल कर लेंगे माइनस साइन के साथ में, नीचे -11 बच रहा, सॉरी यहाँ ना लगाओ यहाँ लगा लो, ठीक है। अब देखो ऊपर तो हमारा बचेगा कितना 117 डिवाइडेड बाय नीचे 11 4 = 44, वो भी माइनस का, तो अल्टीमेटली बात करें यहाँ पे तो माइनस का कितना आ गया 117/44, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आया। तो इस तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, LHS = RHS, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया कि भाई दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो वैल्यू आएगा वो इक्वल होगा। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वेरीफाई हो गए कि ये इक्वल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, if cot theta is equal to 3/4, prove that under root sec theta minus cosec theta by sec theta plus cosec theta is equal to 1/√7, ठीक है। हमारे पास cot theta का वैल्यू गिवन है, हमें ये वैल्यूज पुट करके ये प्रूव करना है कि भाई इसका वैल्यू हमारे पास 1/√7 होगा, ठीक है। तो सेम काम फिर से वही करना है कि अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। अगर हम लोग कॉट की बात करें तो कॉट हमारा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 4, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखें तो जो हमारा हाइपोटेनस आएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। हमारे पास क्या है LHS, यहाँ पे LHS लिख लो, अंडर रूट सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। ये लेके चलना हमें और प्रूव करना है 1/√7। अब वैल्यू पुट करो सबका, ठीक है। सेक थीटा की अगर हम लोग बात करें तो हाइपोटेनस बाई बेस होता है, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक थीटा की जगह हम लोग क्या करेंगे हाइपोटेनस बाई बेस, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5/3 माइनस कॉसेक की अगर हम लोग बात करें तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस 5 है और परपेंडिकुलर 4 है, ठीक है। टोटल का डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस 5/4। क्लियर, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो बेस इक्वल नहीं, बेस हमें इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम काम वही यहाँ करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5 4 = 20 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5 3 = 15, टोटल का बाई कितना 12, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, फिर से वही बात 20 + 15/12 पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, ऊपर यहाँ पे सॉल्व करें तो 50 और 20 - 15 ये हमारा कितना हो जाएगा 5। अब एक चीज चाहो तो यहाँ पे 12 बेस में दोनों आप रेशियो में इक्वल है, कट कर लो इसको, ठीक है। ऊपर 5 बच जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 15 बच जाएगा, ठीक है। 20 + 15 हो जाएगा 35, ठीक है, और होल का रूट। अगर हम लोग 35 की बात करें तो 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5/5 × 7 लिख सकते हैं। 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट 1/7, ठीक है। अगर हम 1 की बात करें यहाँ तो 1 का स्क्वायर करो या स्क्वायर रूट करो, क्यूब रूट करो, मतलब कितना भी पावर कर लो वैल्यू 1 ही आना है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर 1 हो जाएगा और 7 का रूट अगर स्क्वायर रूट करें तो √7 ही होगा, या फिर हमें इसको डेसिमल में निकालना पड़ेगा। लेकिन हम अपने क्वेश्चन में देखें तो 1/√7 हमें प्रूव करना है, जो आ गया हमारा 1/√7, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ 3 cos θ - 4 sin θ =
2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो हमें फाइंड करना है tan थीटा का वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है, कुछ भी इसमें कुछ इस क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ। ठीक है, कैसे चलेंगे देखो, 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, हमें tan थीटा लाना है, दैट मीन्स अल्टीमेटली देखें तो हमें साइन बाई कॉस करना है। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करके साइन बाई कॉस करना है। क्लियर? तो देखो 2 cos थीटा को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन थीटा और माइनस का 4 साइन थीटा इधर आएगा तो प्लस का 4 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें यहाँ से तो ये हो जाएगा हम लोगों का cos थीटा, सिर्फ cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से बात करें तो 5 साइन थीटा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 को इधर लाएंगे, cos को उधर लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे 1 बचा तो ये हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखें यहाँ से तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा को मैंने क्या किया, tan में चेंज कर दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा tan थीटा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इजी है, 1/5 आ गया tan थीटा का वैल्यू। इस तरीके से एक्सरसाइज 10.1 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो भी क्लास आएगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे इस चैप्टर के वो लोग जाके बगल में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू।